हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का यह सेशन है आरआरबी ग्रुप डी साइंस का। आरआरबी ग्रुप डी साइंस सामान्य विज्ञान का यह हमारा सेशन रहेगा। इस सेशन का उद्देश्य क्या है, किस लिए चल रहे हैं ये सेशन की 25 में से 25 अंक जो आपके पेपर में 25 अंक की आपकी सामान्य विज्ञान आएगी, उसमें से आपको पूरे पूरे अंक दिलाना। और यह सेशन काफ़ी दिनों से चैनल पे चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सेशन आपके बहुत दिनों से चल रहे हैं। सेशन में क्या क्या करवाया जा रहा है, PYQ, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करवाए जा रहे हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस बिहाफ पे कि आजकल कौन से एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड कंसेप्ट ये सब हम इस सेशन के अंदर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पानी का घनत्व कब 4 डिग्री पर सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि इस तापमान के ऊपर जब 4 डिग्री तापमान होता है तो पानी के अंदर जो अणु होते हैं वो पास सबसे अधिक पास पास होते हैं। जितने ज़्यादा पास होंगे उतना घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब तापमान 4 डिग्री से घटता है या बढ़ता है तो अणु क्या होने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं। जैसे ही अणु दूर होने लग जाएंगे घनत्व कम होने लग जाएगा। तो 4 डिग्री पे सबसे अधिक होगा, क्योंकि जो पानी के अणु होते हैं वो सारे एक दूसरे के पास पास होते हैं। यही इसका मेन कारण है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। महाधमनी क्या करती है, यह हृदय के बाएं निलन से निकलती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाने का काम करती है। ऑक्सीजन युक्त जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन होता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाती है। अब बाकी ऑप्शन क्या है, सीरा। सीरा क्या करती है, रक्त को हृदय की ओर लाती है। फिर आपका केशिका। केशिका क्या करती है, धमनी और शिराओं को जोड़ती है। जो आपकी शरीर के अंदर जो धमनी होंगी और जो शिरा होंगी इनको जोड़ने का काम करती है। फिर है आपका कैरोटिड। कैरोटिड क्या करता है, गर्दन की मुख्य धमनी मस्तिष्क तक रक्त ले जाती है। यह गर्दन की धमनी है। मस्तिष्क तक रक्त ले जाती है। अब कुछ चीजें कुछ हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कर लेते हैं, कि जैसे जो शिराएं होती हैं, शिराओं के अंदर बल्ब मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वाल्व जो होती हैं वो शिराओं में मौजूद होती हैं, धमनियों में वाल्व नहीं होती हैं। धमनियों में वाल्व आपकी नहीं होंगी। और सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, सबसे बड़ी शिरा है वेना कावा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अंग को एंडोक्राइन मास्टर ग्लैंड कहते हैं? एंडोक्राइन मास्टर ग्लैंड मतलब पूरी चीज को रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला। ठीक है, तो पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी जो हमारी ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी जितनी भी ग्रंथि होती हैं सबके कार्य को नियंत्रण करती है कि कौन किस तरह से कार्य करेगा, कौन कितना अपना स्त्राव करेगा, कौन कितना नहीं करेगा, तो उन सब चीज़ों को नियंत्रण करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो शरीर के क्या कहते हैं वृद्धि के लिए जो हार्मोन वो होता है रिस्पॉन्सिबल आपका, उसको भी ये निकालती है, उसका स्त्राव भी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। वृद्धि करने वाला हार्मोन थायराइड क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन को निकालती है, और ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन क्या करती है? इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जब कोई इमरजेंसी की चीज़ें का काम हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, मान लो आप किसी से डर गए हो, घबरा गए हो या भाग रहे हो, उस टाइम पे ये एड्रेनलिन क्या होता है? निकलता है शरीर से। अग्नाशय ये इंसुलिन और ग्लूकागोन निकालता है। इंसुलिन जो रक्त के अंदर आपकी शुगर होती है, शर्करा होती है, उसकी मात्रा को नियंत्रण करता है, और ग्लूकागोन ये दोनों रक्त के अंदर आपकी शुगर की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु का संवेग शून्य है तो? अगर किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? सबसे पहली बात तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो अगर संवेग शून्य होगा तो वस्तु क्या होगी? इधर उधर कहीं भी हिलेगी नहीं, वस्तु क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, अपनी जगह से इधर उधर जाएगी नहीं। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यदि क्या कहते हैं, अगर संवेग जीरो है तो आपका द्रव्यमान भी जीरो होगा, वेग भी जीरो होगा, मतलब कुछ भी आपका बदलाव नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो वस्तु क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। देखिए क्या होता है इनके अंदर, ध्वनि तरंगे माध्यम में उस दिशा में दोलन करती हैं जिस दिशा में वह फैलती हैं। जिस दिशा में वह फैलेंगी उस दिशा में वह दोलन करती हैं, इस तरह से निकलती हैं। तो ये जो होती है ध्वनि की तरंगे होती है। ध्वनि की तरंगे हमेशा इस तरह से निकलती हैं, और जिस दिशा में वह जाएंगी इस तरह से आपका चलेंगी। और इनका जो क्या कहते हैं प्रकार किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। और ध्वनि को फैलने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई क्या कहते हैं मतलब मान लो द्रव्य हो, या फिर क्या ठोस हो, या फिर गैस हो, कोई ना कोई माध्यम ध्वनि को चाहिए है फैलने के लिए, नहीं तो ध्वनि फैलेगी नहीं। किसी बंद कमरे में जहाँ शीशे वगैरह लगे हो आपकी आवाज़ बाहर नहीं आती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है, इसी वजह से। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या है? पीतल है। ठीक है, बाकी के भी देख लेते हैं। तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन क्या होता है? देखते हैं सभी के बारे में। कांसा, कांसा होता है तांबा प्लस टीन। तांबा प्लस एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम ब्रोंज, एल्यूमिनियम ब्रोंज। और सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और बाकी सभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि PYQ के थ्रू आपका रिवीजन चल रहा है, तो आपके 25 में से 25 अंक आने की संभावना अधिक रहेगी आप जब सारे क्वेश्चन करोगे। अभी तक हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप पिछले वीडियोस को भी देख कर आइए और नए सेशन का भी लुत्फ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तांबा प्लस लोहा, तांबा प्लस लोहा क्या होता है? साधारण मिश्र धातु।
साधारण मिश्र धातु होती है तांबा प्लस लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी गैस विद्युत का अच्छा चालक करती है। अब यह वायुमंडल की गैसेस दे रखी है, तो आर्गन है उसके अंदर विद्युत का चालक सबसे अच्छा होता है, और आर्गन को बल्बों के अंदर भी भरा जाता है। बल्बों में भरी जाती है, विद्युत निर्वहन में सहायक है, विद्युत का आगे निर्वहन कराने में सहायक होती है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है और इसके अंदर कोई विद्युत का सुचालक नहीं होती है। ऑक्सीजन दहन के लिए काम में लेते हैं, जलाने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए, लेकिन विद्युत की कुचालक है यह। हाइड्रोजन यह ज्वलनशील है, ये जल सकती है, जलने, लेकिन विद्युत नहीं पास करा सकती, अपने अंदर से विद्युत को पास नहीं कराएगी, ठीक है, जल सकती है लेकिन चालक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, ठीक है, 12 जोड़ी, मतलब टोटल कुल में 24 पसलियां होती हैं। पहली 7 जोड़ी को क्या बोलते हैं, पहली जो 7 जोड़ी होती है उसको ट्रू रिब बोला जाता है। अगली 3 जोड़ी को फॉल्स रिब बोला जाता है। आखिरी 2 जोड़ी को फ्लोटिंग रिब बोला जाता है। और कुल हड्डियां कितनी होती हैं, हड्डियां होंगी 206 हड्डियां। बच्चे के अंदर जो बच्चा छोटा होता है उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन करता है। तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, आपका 90% जो भी खाने का पाचन होता है वो छोटी आंत के अंदर ही होता है। अब वसा पितरस और लिपिज एंजाइम से टूटती है, जो वसा है वो किस से टूटेगी, पितरस से, जो कि आपका यकृत से निकालता है, पितरस से, और लिपेज एंजाइम से, एक लिपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम, उससे यह निकलती है, और उससे यह जो वसा है वो टूट जाती है, वसा टूटती है। पेट के अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन को तोड़ा जाता है, सिर्फ प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन का पाचन किया जाता है। बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता, जल को अवशोषित करते हैं इसके अंदर, जल अवशोषण। मुंह के अंदर क्या होता है, केवल स्टार्च का पाचन होता है, स्टार्च। अब आपका पितरस कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। और वसा को इमल्सिफाई करता है, मतलब जो यह एक अटपटी सी चीज है उसको साधारण सिंपल चीज के अंदर तोड़ देता है, इमल्सिफाई करता है। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि आपका पित्तरस कहाँ बनता है, तो इसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए। तो आपका ये इस तरह के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान से आ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब आपके हम कुछ बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुरू से बता रही हूँ, जो आपका रसायन विज्ञान है वहाँ से आपके केमिकल फॉर्मूलास आ सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला, इतने केमिकल फॉर्मूला हैं, हमने सभी किए हैं। तो चैनल पे जितनी भी वीडियो हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सबको जाके आप एक बारी देख लीजिएगा। और आपके क्या कहते हैं, एंजाइम से, विटामिन से, प्रोटीन से, इस तरह के सवाल भी आपके देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई क्लास में, नए सेशन के साथ और नई वीडियो के साथ, जिसमें और भी आपकी
इंफॉर्मेशन होगी। और यह सेशन बहुत दिनों से चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जल्दी से जल्दी जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 25 में से 25 अंक आपके तैयार हो जाएंगे। डेली छोटी छोटी वीडियोस आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ।